नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए। नवाज शरीफ अमारात हिल से टर्मिनल 2 पहुंचे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद आज वतन वापसी हो रही है। कायद नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। खुसूसी चार्टर्ड तैयारे को फजाई हदूद के इस्तेमाल और लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ की परवाज दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9:25 पर रवाना होगी। कारकुनों और सहाफियों समेत 194 अफराद जहाज में सवार होंगे। तैयारा दिन 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगा। इस्लामाबाद में 1 घंटा कयाम के बाद नवाज शरीफ उसी तैयारे से लाहौर रवाना होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर 2:30 बजे लैंडिंग मुतवक्के। नवाज शरीफ का इस्तकबाल मुल्क भर से काफिले लाहौर पहुंचने लगे। सखर वालों ने जलसे के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी। खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीद पाकिस्तान ट्रेन की रवानगी। कदर कहार से गाड़ियों का काफिला लाहौर पहुंच गया। लीगी कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मंजर आम पर आ गए। मैं 40 दिन के चिल्ले पर गया था। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। चेयरमैन PTI को हमेशा कहा कि फौज से बना कर रखें। मैंने 9 मई के वाकयात की मुज़म्मत 10 मई को ही कर दी थी। मेरी मुज़म्मत को ज्यादा सुना नहीं गया। इन वाकयात में गैर सियासी लोगों ने किरदार अदा किया। सियासतदान को किसी फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए। शेख रशीद का इंटरव्यू। पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान के पुर्जे फराहम करने का इल्जाम। अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान को मिलने वाले पुर्जे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिकी दफ्तर खारजा का इल्जाम। इसराइली फौज ने जंगी जराइम को मामूल बना लिया। गजा के अस्पताल के बाद कदीम चर्च पर हमला। अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से जायद हो गई। 13,000 जख्मी। शोहदा में 1524 बच्चे और 1000 खवातीन भी शामिल। सख्त तरीन नाकाबंदी के बायस अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात खत्म। डॉक्टर अस्पतालों के सहन में मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। अस्पताल, स्कूलों समेत सब कुछ तबाह कर दिया। इसराइली बमबारी से अस्पताल और इबादत गाहें भी गैर महफूज। इसराइल ने शहरी आबादियों और अस्पतालों के बाद गजा के कदीम तरीन गिरजाघर पर भी बम बरसा दिए। चर्च में पनाह लेने वाले 10 फलस्तीनी शहीद। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के हक में फ्रंट लाइन पर आ गए। गजा में शहरियों पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। सऊदी वली-ए-अहद ने खबरदार किया है कि गजा में किसी भी बहाने मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे जूते साफ करके गरीब बच्चों को दे देना। शहीद फलस्तीनी बच्ची की दिलखराश वसीयत सामने आ गई। पॉकेट मनी से दादी, फूफो, माँ और बहन भाई को 5-5 शेकल दिए जाएं। खिलौने सहेलियों, कपड़े कजन्स को दिए जाएं। इसराइली बमबारी से शहीद होने वाली बच्ची हया की सादा कागज पर वसीयत देकर हर आंख अश्कबार। बॉलीवुड की अदाकारा सवारा भास्कर का इसराइली बर्बरियत का शिकार फलस्तीनी बच्चों से इजहार हमदर्दी। इंस्टाग्राम पर नोट में लिखा कि दुआ करती हूँ मुझे कभी ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े जिसका गजा के बच्चों को सामना है। बड़ी ताकतों की इजाजत से बमबारी इशारा है कि हम किस तारीख और बुरे वक्त में जिंदा हैं। अल्लाह ही गजा के बच्चों को मज़ीद तकलीफ और मौत से बचाए, क्योंकि दुनिया तो उन्हें नहीं बचाएगी। सवारा भास्कर ने नोट के साथ अपनी बेटी की तस्वीर भी शेयर की।
निगरान वजीर आजम का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। शहरी आबादी, अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ इमारतों पर बदतरीन बमबारी की भरपूर मजम्मत। अलमाउल हक काकर ने इसराइली जारहियत को काबिल नफरत करार दिया और कहा कि आलमी बरादरी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करे ताकि इंसाफ, इंसानियत और बैन अल-अक़वामी कवानीन की पासदारी यकीनी बनाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा सिहोनी फौज की जानिब से मासूम शहरियों का कत्लेआम रोकने के लिए ठोस इक़दाम करके दोनों रहनुमाओं का इसराइली काबिज फौज की जानिब से गजा का मुहासरा खत्म करने की जरूरत पर जोर। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मौसर हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हमास ने 2 अमरीकी यरगमालियों को रिहा कर दिया। अमरीकी माँ बेटी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया। अल-कसाम ब्रिगेड की तस्दीक, हम मुजाहमत करें या ना करें, इसराइल हमें मार रहा है। सिहोनियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन का हिसाब एक तंग फ्रेमवर्क के अंदर था। हमारे ऑपरेशन में हैरत का अंसर था, हर कोई उसके बारे में नहीं जानता था। इसराइली बमबारी के असरात का गैर मुल्की कैदियों तक पहुँचना मुमकिन नहीं। हमास रहनुमा खालिद मिशल का बयान। गजा पर इसराइल की शदीद तरीन बमबारी। इमदाद की तरसील के लिए रफा क्रॉसिंग ना खुल सकी। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की पहली खेप मिस्र पहुंच गई। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात पहुंचाई। वेनेजुएला ने 30 टन जबकि रूस ने 27 टन इमदादी सामान इंसानी हमदर्दी के तहत भेज दिया। जो बाइडेन ने इसराइल के हमास के खिलाफ जंग में कामयाबी और यूक्रेन से रूस की शिकस्त को अमरीकी सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन को जालिम शख्स कहने पर रूस का जवाब। प्रीमियर तर्जुमान ने कहा कि रूस का हमास से मवासना जो बाइडेन की खाम ख्याली है। ऐसी बयानबाजी रियासतों के जिम्मेदार रहनुमाओं के लिए नामुनासिब और नाकाबिले कबूल है।